पता है, अब इस अगली स्टोरी से जितने शॉक्ड और सरप्राइज आप होने वाले हैं, उतने ही शॉक्ड और सरप्राइज हम होने वाले हैं। क्यों? अब देखिए, सरू में अभी तक तो वेद और सरू के बीच के रोमांटिक मोमेंट्स आप और हम दोनों एंजॉय कर लेते। अब एकाएक सरू के सामने वेद जो है वो अनिका को प्रपोज कर रहा है। भैया ये हो क्या रहा है? एक कसम को निभाना वेद के लिए दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। आज नौबत ऐसी आ गई है कि सरू के ठीक सामने वो किसी और को प्रपोज कर रहा है, और ये वो लड़की है जिसे सरू बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, और कल तक वेद भी कुछ ऐसा ही मानते थे। जी हाँ, अब आप तो जानते ही हैं कि अपनी माँ की वजह से वेद करने वाला है अनिका से शादी, और इस खबर को सुनाने के लिए अनिका जैसे तड़प रही थी। सबसे ज्यादा वो इस खबर को किसी और को नहीं बल्कि सरू को सुनाना चाहती थी, वो भी पूरे कॉलेज वालों के सामने, जिसके लिए उसने ऐसी ट्रिक अपनाई है कि सरू कुछ भी नहीं बोल पाई। और जब सरू को अनिका और वेद की शादी के बारे में पता चला तो मानो ये खबर सुनकर सरू के चेहरे की रंगत उड़ गई। बेसिकली सरू चाहती है कि वो सर को बताए कि वो फर्स्ट आई है वगैरह, वो वेदसा को ढूंढ रही है, और उसको अचानक से पता चलता है कि वेदसा और अनिका की सगाई होने वाली, शादी होने वाली है, तय हो गई है। और सरू के लिए शौक है क्योंकि कल ही तो एक डेट प्लान किया था और वेदसा मिलने नहीं आ पाए, टाइम पे नहीं पहुंच पाए, और कल तक ये मेरे इतने अच्छे दोस्त थे और आज ये मेरी दुश्मन के साथ, मतलब सरू की दुश्मन नहीं है बट जिसने सरू के साथ इतना अत्याचार किया है या फिर सरू को बहुत डेंजरस सिचुएशंस में डाला है, क्राइम किया है, उस लड़की के साथ कैसे वेदसा शादी कर सकते हैं। और अब यहाँ सरू ने तो सोचा था कि वो वेद के लिए कुछ महसूस करती है, मगर कहानी में आए इस बदलाव को देखकर वो समझ नहीं पा रही है कि उसने ऐसा क्या कर दिया है कि वेद इतना ज्यादा खफा हो गया है और वो अब अनिका से शादी करने जा रहा है। अनिका तो पूरे कॉलेज में लड्डू बांट रही है और उसने ये लड्डू सरू को भी थमा दिया है। इतना ही नहीं, वो तो ये भी चाहती है कि जब सरू को इस बारे में पता चले तो वो इसे वीडियो के तौर पर रिकॉर्ड कर दे ताकि अनिका इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर सके। सरू के लिए शॉकिंग है, कंफ्यूजिंग है, और सरू को भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फील हो रहा है, बट वो सरू को अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि क्या है, क्यों इतनी मुझे घुटन हो रही है, क्यों ऐसा मुझे अजीब लग रहा है, क्यों मुझे रोना आ रहा है इस बात पे कि इन दोनों का हो रहा है। शायद अभी पता नहीं, सरू बहुत कंफ्यूज्ड है, बट लेट्स सी सरू को ये समझ आएगा कि नहीं कि उसके शायद मन में वेदसा के लिए प्यार हो सकता है। वेल, आज तो अनिका रुकने का नाम ही नहीं ले रही। जब वेद आता है तो वो वेद को पकड़कर सभी के सामने अनाउंसमेंट करेगी कि जल्द ही उनकी शादी होने वाली है, और तो और सभी के कहने पर वो वेद से उसे प्रपोज करने के लिए भी कहेगी। मगर उसके इस रवैये को देखकर भी वेद कुछ नहीं कह रहा। तब जब अनिका सरू के बालों में से फूल निकालकर वेद को देगी और कहेगी कि सबके सामने वो अपनी लेडी लव यानी कि अनिका को प्रपोज करे। इतना सब कुछ हो रहा है मगर फिर भी वेद कुछ नहीं कह रहा, और वेद की चुप्पी को देखकर सरू को भी काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। क्यों लग रहा है ना बुरा सरू? उसको समय चाहिए समझने के लिए चीज़ें, क्योंकि अभी उसके सामने जस्ट हुआ है ना, तो शी जस्ट शॉक्ड एंड उसको थोड़ा बुरा लग रहा है, क्योंकि
वही कि मेरे साथ जिसने इतना गलत किया है, और एक तरफ है वेदसा जिन्होंने हमेशा मदद की है, ऐसे लोग साथ में, और ये अनिका इंसल्ट भी कर रही है, उसका फूल निकाल के वेदसा को दिया। और अभी वेदसा और इनकी दोस्ती भी बहुत गहरी हो रही थी, बट शायद अभी वो दोस्ती नहीं रह पाएगी क्योंकि लोगों को पसंद नहीं आएगा। अनिका, उसकी फैमिली, किसी को भी पसंद नहीं आएगा। अब कहानी आगे कौन सा नया मोड़ लेती है और क्या सरू वेद से डायरेक्ट इस बारे में बात करती है, यही तो देखने वाली बात होगी। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।